दिस इज दिलीप और मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने मोस्ट लविंग चैनल विजन एकेडमी ऑनलाइन में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्लास 12th के सिलेबस, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और एकदम प्यार से डिस्कशन करेंगे कि आपको ना एकदम फील आ जाए फिजिक्स में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ शैडोज़ के लिए, क्योंकि ये पीछे ही नहीं छोड़ती हैं। वो लाइट चालू है, आप जानते हैं फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ना है, ऊपर से आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है इसमें, तो आप देख रहे हैं रेस कैसे आ रही हैं, शैडो कैसे बन रहा है, ये आपके लिए एक एग्जांपल हो सकता है। बट नेक्स्ट टाइम से शैडोज़ नहीं रहेंगे क्योंकि हम लोग इसके लिए सेटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर 1, जो कि आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये फर्स्ट चैप्टर क्यों बना आपका, ये बेसिक चैप्टर है 12th का। इसको अगर आप अच्छे से करते हैं ना तो आपके लिए आगे के चैप्टर्स एकदम स्मूथ फ्लुएंट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, जिसमें आपको ये पढ़ना रहता है कि ये चार्जेस होती क्या है, इनके वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डेवलप होती है, इन चार्जेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है, रिपल्सन प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो सभी आप पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, मैं आपको डिटेल में सब एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ एक बेसिक डेमो कर रहे हैं कि होता क्या है इस चैप्टर्स में करके। आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब अपन सेकेंड चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक डेमो लेते हैं। तो आपका सेकेंड चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सेकेंड चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में भी आपके चार्जेस कोई भी मूव नहीं करेंगे, इसमें भी आपके चार्जेस जो होंगे स्टैटिक ही रहने वाले हैं। मतलब कुल मिला के आपका फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे डिपेंड करता है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, इलेक्ट्रो मतलब आपका जो चार्जेस हैं वो रुके रहेंगे इसमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अब ये क्या है भाई, नया चीज। पोटेंशियल कहाँ से आ गया भाई, कैपेसिटेंस कहाँ से आ गया। अगर आप 10th पढ़े होंगे ठीक से तो आपको याद होगा 10th में पोटेंशियल पढ़े हो आप, जिसको हम V से शो करते थे और ओम्स लॉ में इसको हम बोल देते थे V = IR। याद तो हो गई आपको। ये पोटेंशियल होता क्या भाई, तो जब आप एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लेके जाते हो, खुद से नहीं जा रहा, आप लेके जा रहे हो, या इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आते हो, तो वहां पे आपको ना कुछ वर्क करना पड़ता है। वही वर्क को हम यहाँ पे पोटेंशियल बोल देते हैं। इसके बारे में डीप नॉलेज जाएंगे, अभी बेसिक डेमो ले लीजिए आप। अब ये कैपेसिटेंस वाला क्या है, तो ये एक स्टोरेज है। जैसा हमारे पास मेमोरी कार्ड होता है ना, वैसे ये एक ऐसा अप्लायंस है जो करंट को थोड़ा सा स्टोर करके रख लेता है जब यूज रहता है तब के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखेंगे कि इनमें कौन कौन सा होता है। पैरेलल प्लेट होता है, इन्फिनाइट होता है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर था। अब तो भाई 2 चैप्टर में चार्जेस तो चले नहीं, अब थर्ड चैप्टर की देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब थर्ड चैप्टर देखें तो इसमें होता है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, थर्ड चैप्टर क्या है आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसमें आपके चार्जेस जो हैं अब मूव करने लगेंगे। करंट के बारे में पढ़ोगे इसके अंदर कि करंट होता क्या है भाई, कैसे बन जाता है करंट, ऐसा कैसे प्रोड्यूस हो जाती है, करंट कैसे चल जाती है, कौन सा चार्जेस मूव करते हैं, नेगेटिव मूव करते हैं, पॉजिटिव मूव करते हैं, अगर नेगेटिव करते हैं तो क्यों, पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकते हैं। सभी चीजें इसके अंदर एकदम बेसिक से लेके पूरा एंड लेवल तक। मजा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ोगे तो, फील आ जाएगा। करंट के बारे में आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं इस चैप्टर के अंदर से। और बेसिक इसके अंदर तो आपको सर्किट्स भी पढ़ने मिलेंगे भाई, कि सर्किट कैसे काम करता है करके। अब अगला चैप्टर की बात करते हैं हम, करंट की बात, चैप्टर 4 की बात करते हैं। तो चैप्टर 4 में होता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हाँ, क्या होता है चैप्टर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जी, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मतलब, अब देखो चार्जेस मूव कर रहे हैं, करंट बन रहा है, ये तो हमने चैप्टर 3 में देख लिया। अब कुछ साइंटिस्ट ने देखा नहीं इससे तो बात नहीं बनेगी भाई, इसके चारों ओर कुछ और भी बन रहा है।
तो उन्होंने देखा कि जब करंट मूव करता है ना, चारों ओर क्या बन जाता है, मैग्नेटिज्म बन जाता है। ये एक नया चीज मिल गया हमको। अब इसको डिराइव करेंगे, इस चैप्टर में अपन देखेंगे कितना बनता है। बैट-सावर्ट लॉ पढ़ोगे कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसमें। आइडियल sin थीटा बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला निकालेंगे। एकदम बता रहा हूँ ना, एकदम फील आ जाएगा आपको, 12th पढ़ने में मजा आ जाएगा मतलब। अब अगले बात चैप्टर 5 की बात करते हैं। देखो पहले 2 चैप्टर में चार्ज स्टेबल था, उसके बारे में पढ़ लिए, चारों तरफ का फील्ड कितना होता है, कितना फोर्स जनरेट करता है, ये सब। चैप्टर 3 की बात की, चार्ज को चलाने लगे तो हमने देखा कि करंट बन जाता है भाई। चार्ज जब जाता है तो करंट मतलब वो कुछ पावर को लेके जाता है, चलो ठीक है, एनर्जी को लेके जाता है, ये भी हम मान लिए। अब चैप्टर 4 में आया तो हमने देखा कि जब ये एनर्जी को लेके जाता है तो उसके चारों तरफ मतलब उसके राउंड राउंड रिंग्स टाइप के ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है भाई। अब ये चैप्टर 4 में पढ़ लिए। अब चैप्टर 5 की बात करें तो ये होता है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब देखो चैप्टर 4 में अपन मैग्नेटिज्म की बात तो कर ही रहे थे, तो अब इसमें अपन सीधा सीधा पूरा मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, उनमें कौन से पोल्स कैसे, अगर मोनोपोल में हो सकता है क्या मैग्नेट या नहीं हो सकता है, क्या मैग्नेट में 2 ही पोल्स होना जरूरी है क्या, सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। मतलब कैसे कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, मतलब फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, जितने भी मटेरियल्स हैं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मैग्नेट कैसे वर्क करता है, अर्थ का, इनफैक्ट अर्थ का मैग्नेट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। उसमें तो आपको इतना मजेदार चीज़ है कि अर्थ का नॉर्थ पोल एक्चुअल में नॉर्थ नहीं है, वो एक्चुअल में बार मैग्नेट का साउथ पोल होता है। सब बताऊंगा मैं जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे तो एकदम। अब पढ़ के तो देखो, फिर आपका फील तो आ ही जाएगा, मैं लेके ही आ जाऊंगा फील तो। अब चैप्टर 5 में अपन मैग्नेटिज्म पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो अपन चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये भाई वो वाला इंडक्शन मत समझ रहे ना जो खाना वाना पकाते हैं अपन, नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देख रहे हो यहाँ पर, पहले 2 चैप्टर में इलेक्ट्रिक की बात की है, अगले 2 चैप्टर में अपन 3rd चैप्टर में करंट की बात की है, फिर उसके 4th और 5th चैप्टर में मैग्नेट की बात की है, 6th में दोनों को मिला दिए। मतलब कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट पढ़ना है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर आप करंट कहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड खुद से ही प्रोड्यूस होगी, या इसका अपोजिट कह लीजिए, अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर आपका करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। यही अपन इसके अंदर डिराइव करने वाले हैं। तो चैप्टर 6 तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। अब आते हैं अपन चैप्टर 7 की बात करते हैं। चैप्टर 7 में होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ये जो हमारे घरों में आता है एसी करंट बोलते हैं ना अपन, एसी एक्चुअल में एसी बोल सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट होता है ये। और एक डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है, जो ट्रांसफॉर्मर्स तक आता है, ट्रांसफॉर्मर से वो एसी में कन्वर्ट होकर अपने घरों पे आता है, 220 वोल्ट का, आपको तो पता ही होगा ये सब। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है अपन इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, ये इतना मज़ेदार चैप्टर है कि आपको करंट का वैल्यू निकलेगा, शार्पनेस, क्यू फैक्टर, उसका क्वालिटी कितना होना चाहिए, जो अपने घरों में अप्लायंस कैसे वर्क करते हैं, उनके लिए कितना करंट की ज़रूरत होती है, पूरा का पूरा चीज़ें। मतलब इसमें होम अप्लायंस में कितना करंट जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं करंट में, उसका आरएमएस वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए। अब चैप्टर 7 हो गया अल्टरनेटिंग करंट। अब चैप्टर 8 जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतना प्यारा चैप्टर है ये। मतलब इसमें कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब आपने कभी सोचा भी है कि अगर सन से जो एनर्जी आ रही है अर्थ तक रेस के फॉर्म में या वेव्स के फॉर्म में, क्योंकि ये तो डिबेटेबल था, जो लाइट है रे नेचर है या वेव नेचर है, तो डिबेटेबल था। फिर डी ब्रॉगली सर ने आए, उन्होंने कहा कि भाई
लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। एक काम करो, ये जो लाइट है ना, ये दोनों टाइप्स का शो करता है आपको। जब इसको मन करता है ये पार्टिकल नेचर शो करने लगता है, जब ये होता है वो वेव नेचर शो करने लगता है। जहाँ पे आपको जैसे सुटेबल है वहाँ पे आप उसको वैसे ही मान लीजिए। तो एक्चुअल में जो वो लाइट आती है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आती है। ये एलसी ऑसिलेशन में पढ़ोगे, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट मतलब वो हिलते हैं, उस वजह से जो एनर्जी होती है ना वो ट्रांसफ़र होती है वेव्स के फॉर्म में। और वो जब ट्रांसफ़र होती है ना तो वो बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक, मतलब आपके पास ना कुछ इस टाइप का वेव्स बनाते हुए आती है वो। ये वाले ऐसे इलेक्ट्रिक वेव्स अगर इसको मान लें तो आपके पास जो मैग्नेटिक वेव्स होंगे वो कुछ इस टाइप से आएंगे। मतलब ये आपका मैग्नेटिक हो जाए तो ये आपका इलेक्ट्रिक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे 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 चलेगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, बट जब अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत फील के साथ स्टार्ट करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, कैसे ये एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं। चैप्टर 8 के बाद 9 की बात है। 9 जो है अभी बात कर रहे थे अपन रे ऑप्टिक्स, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इसमें और कुछ जुड़ता है। रे ऑप्टिक्स के बाद आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या जुड़ता है रे ऑप्टिक्स के बाद? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो रे ऑप्टिक्स में आप तो पढ़ोगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। इसके अंदर आपको और भी चीज़ें जुड़ेंगी, जो डिस्पर्जन होता है लाइट का वो पढ़ोगे, इंटरफेरेंस पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जानते हो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? जैसे कि आपके पास माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सभी के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ये तो रे नेचर हो गया किसका? लाइट का। उसके बाद अब इसी में थोड़ी रुकेंगे, ये तो हो गया आपका 9 चैप्टर। 10 चैप्टर की बात करें तो 10 चैप्टर में आपके पास होता है वेव ऑप्टिक्स। 10 चैप्टर आपका होता है वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर हम जो है लाइट का वेव का स्टडी करेंगे कि वेव्स कैसे होती हैं, वेव्स कैसे आगे बढ़ती हैं। ये भी लाइट के फॉर्म में पढ़ेंगे अपन। लाइट को 9 में रे के फॉर्म में पढ़े, 10 में जब आएंगे ना उसको वेव के फॉर्म में पढ़ेंगे कि लाइट जो है वेव के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। अब ये दोनों चैप्टर को मिला के अपना 11 चैप्टर बन जाएगा, जो कि क्या होना चाहिए? डुअल नेचर। क्या होना चाहिए? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। जैसे कि मैं बताया था, ये चैप्टर डी ब्रॉगली सर का है। उन्होंने कहा था भाई ये आइंस्टीन न्यूटन तुम झगड़ा मत करो, है ना। सिंपल मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं रे नेचर का होता है लाइट, वो कुछ ही चीज़ जैसे रिफ्रैक्शन प्रूफ कर रहे हैं उससे। अब कुछ बोलते हैं वेव नेचर का होता है लाइट, क्योंकि उससे आपको डिफ्रैक्शन प्रूफ करने में इजी होता है, इंटरफ्रेंस प्रूफ करने में इजी होता है। रे नेचर से इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन प्रूफ करने में कठिनाई था। पोलराइजेशन होता है, इसमें पोलराइजेशन प्रूफ करना कठिनाई था। तो इसीलिए डी ब्रॉगली सर ने कहा भाई तुम दोनों झगड़ा बंद करो सबसे पहले, और ये ना लाइट ना दोनों नेचर का होता है, मतलब डुअल नेचर का होता है। अब आप रे की बात छोड़ो ना, इनका कहना है कि पूरी दुनिया में जितनी भी मैटर है ना पूरी की पूरी डुअल नेचर की होती है। जाओ अब पढ़ लो जहाँ से पढ़ना है। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे एकदम डीपली। मत इसको जब आप पढ़ोगे ना तो आपको फील अपने आप ही आ जाएगा। यार मैं क्या बार बार बोलूँ फील का, आप फिजिक्स पढ़ के तो देखो हमारे साथ। उसके बाद आपके पास चैप्टर 12 रहता है एटम। अभी तो आपको पहले ही पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में बोलोगे कि सर हम तो एटम पढ़ चुके हैं, एटम आता है हमको, डाल्टन्स ने भी बताया था, बाकी बोर ने भी बताया था इनके बारे में कि कैसे इसमें इनका स्ट्रक्चर होता है ये सब। तो आपको फिजिक्स में इसके बारे में और अलग से भी पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। एटम्स के अंदर आपका जो डिस्टेंस होता है ना सेल्स का वो पढ़ोगे, बहुत सारे सीरीज हैं वो पढ़ना पड़ेगा। एटम्स को पढ़ने के बाद आपके पास न्यूक्लियाई आता है चैप्टर 13 में, जो बीच में एक पॉइंट होता है एटम का, न्यूक्लियाई, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये टूटता है तो कैसे, क्या क्या चीज़ों में टूटता है, इसमें अगर एक न्यूक्लिया में दूसरा न्यूक्लिया के जुड़ जाए तो क्या होगा, कितना एनर्जी निकलेगा, सब चीज़ें इसके अंदर पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद आपके पास एक आता है चैप्टर नंबर 14, जो डेली यूसेज वाला चैप्टर है, जिसको अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर
एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको सेमीकंडक्टर्स पढ़ने को मिलेगा। मतलब आपको डेली यूज में देखते हो सेमीकंडक्टर्स को आप, एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं ना जो कंडक्टर्स, हाफ कंडक्टर्स होते हैं बोल सकते हो, और हाफ इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं। जब ये हीट हो जाते हैं तो कंडक्टर्स बन जाएंगे भाई, हीट नहीं होंगे तो इंसुलेटर बने रहेंगे। जब तक हीट नहीं होंगे तब तक करंट को भेजेंगे ही नहीं। तो ये अपने को मल्टीपर्पज़ काम में आ जाते हैं, इसको सेमीकंडक्टर्स। और इनसे जो डिवाइसेस बनेंगे जैसे डायोड हो गए, ट्रायोड हो गए, वो सब पढ़ेंगे। इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे, रेक्टिफायर पढ़ेंगे। इसी के अंदर आपको एलसी ऑसिलेशन देखने को मिलेगा कि कैसे वर्क करता है वो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एक चैप्टर 15 है जो आजकल बहुत जगह इसको ओमिट कर दे रहे हैं, बट हम इसको भी पढ़ेंगे, जो कि है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। अब फिजिक्स में कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे आ गया भाई, ये मत सोचना कम्युनिकेशन सिस्टम में मैं आपको कम्युनिकेशन सिखाऊंगा कि कैसे बातचीत करना है। नहीं, इसमें हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करेंगे। मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन कैसे कर पा रहे हैं। जैसे हमारी फ़ोन्स है तो वो कैसे वर्क कर रही हैं फ़ोन्स, उनमें कौन सी, हम जैसे साउंड निकाल रहे हैं मुंह से, जो बोलते हैं अपन, साउंड वेव्स क्रिएट होती है। वो साउंड वेव्स उसके अंदर जाके सिग्नल्स बन जाती हैं। वो सिग्नल्स मोबाइल से ट्रांसमिट होती है टावर तक, टावर से जाती है रिसीवर में, रिसीवर से फिर मॉडेम में, मॉडेम से फिर कैरियर वेव्स। अरे बहुत सारी चीज़ें, इतनी वेव्स है ना आपकी, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब एकदम क्लियरली हो जाएगा कि कैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं। आप किसी को भी बता पाओगे कि जो तुम्हारा अगर एक शब्द बोलते हो आप तो वो कितना बिट्स में चेंज होता है और कैसे वो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। टीवीज़ कैसे वर्क करती हैं, एरोप्लेन से ऊपर से जाती है तो टीवी क्यों ब्लर हो जाती है थोड़ी देर के लिए, सब चीज़ इसके अंदर आप पढ़ने वाले हो। मॉडेम क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, कभी कभार फ़ोन्स में खराबी, सिग्नल्स में खराबी होता है, वो क्यों होता है, ये चैप्टर बताएगा आपको। फैक्स इन द सेंस इसमें आप ईमेल पढ़ोगे, जीपीएस पढ़ोगे, कैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वर्क करता है, ऑप्टिकल फाइबर्स पढ़ोगे, कैसे आजकल देखोगे फाइबर्स बिछते हैं हर जगह पे, ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको होप करता हूँ आपको ये जो डेमो वीडियो, छोटा सा जो सिलेबस का डेमो वीडियो था, आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसी अंदाज में पढ़ाने वाला हूँ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। मैं आपको हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, मज़ा आ जाएगा, एकदम फील लेके पढ़ना, बस साथ बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक ज़रूर दबा के करना।